अमेरिका में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स एक बार फिर से आइस के निशाने पर आ गए हैं। और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर की जानकारी समय पर अपडेट नहीं की है तो सीधा डिपोटेशन नोटिस भी आपके घर पहुंच सकता है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अब हर दिन हर जॉब अपडेट को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइस अब ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नोटिस भेज रहा है जिनकी सर्विस रिकॉर्ड में एम्प्लॉयर की जानकारी मिसिंग है। और ये कोई नॉर्मल नोटिस नहीं है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आपने 15 दिनों में अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपडेट नहीं की तो आपकी सर्विस रिकॉर्ड टर्मिनेट कर दी जाएगी और फिर आपको डिपोटेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। ओपीटी के दौरान स्टूडेंट्स को पूरे 12 महीनों में सिर्फ 90 डेज की अनएम्प्लॉयमेंट अलाउड होती है और अगर आप स्टेम ओपीटी एक्सटेंशन पर हैं तो आपको 60 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। लेकिन अब आइस ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर सर्विस में आपकी एम्प्लॉयर की जानकारी नहीं है तो माना जाएगा कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि आपके पास कोई भी नौकरी नहीं है। और अगर 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं तो सर्विस खुद ब खुद टर्मिनेट हो सकता है। पहले ऐसा होता था कि 90 डेज से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने पर भी तुरंत सर्विस टर्मिनेट नहीं होता था, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। लेकिन अब ऑटोमेटिक एक्शन लिया जा रहा है, मतलब जरा सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के पास जो लेटर आया है उसमें भी साफ साफ लिखा गया है, अगर आपने ओपीटी के दौरान काम किया है लेकिन सर्विस में जानकारी अपडेट नहीं है तो तुरंत डीएसओ से कांटेक्ट करें या सर्विस पोर्टल के जरिए करेक्ट करें, वरना इमिग्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है। अकेले इंडिया के पास करीबन 2.7 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं और लगभग 69,000 इंडियन स्टूडेंट्स ओपीटी पर मौजूद हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर स्टूडेंट को अपनी ओपीटी जॉब डिटेल्स खुद के पास लिखकर रखनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉयर का नाम, जॉब टाइटल, डेट्स, सुपरवाइजर का नाम और आवर्स पर वीक। अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट डेट लिमिट तक पहुंच रही है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस चले जाएं। दूसरा ऑप्शन है किसी नए एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेकर F1 स्टेटस कंटिन्यू करें। थर्ड ऑप्शन आपके पास है या फिर स्टेटस बदलने की एप्लीकेशन डालें, जैसे कि B2 टूरिस्ट वीजा। तो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद ओपीटी करना जितना एक्साइटिंग है उतना ही रिस्की अब बन चुका है। अगर आपने रिपोर्टिंग में लापरवाही की तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर आप भी ओपीटी पर हैं तो अपने डीएसओ से बात करें, सर्विस में सारी इंफॉर्मेशन अपडेट रखें और इस तरह की मिस्टेक से खुद को जरूर बचाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।